Hello everyone, myself Shalini Singh. In last two videos, we have discussed about measurement and evaluation. And in this video, we are going to discuss about formative and summative evaluation. संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। इसे संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन को और भी नाम से जाना जाता है। इसको रूपदेह एवं योगदेह मूल्यांकन भी कहा जाता है और निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में देखते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? इस तरह का मूल्यांकन सेशन के बीच में चलता रहता है जिससे कि सुधारात्मक प्रयास किए जा सके। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। लर्निंग प्रोसेस के बीच बीच में स्टूडेंट्स का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जिससे उसमें जो भी कमियां हों वो दूर हो सकें। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है तो उससे टीचर को और स्टूडेंट्स को दोनों को अपनी कमियों के बारे में पता चलता है जिससे कि उसमें सुधार लाया जा सके। फीडबैक टू स्टूडेंट प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। जब बच्चों को उनके काम का या उनकी जो लर्निंग का फीडबैक मिलता है तो उससे उनकी जो लर्निंग होती है वो और भी इफ़ेक्टिव बनती है। फीडबैक टू टीचर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग देयर टीचर मोर इफ़ेक्टिव। इसी प्रकार टीचर्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे उनकी टीचिंग जो होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। इट एम्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम अपने शिक्षण में और अधिगम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। इस तरह का इवैल्यूएशन CCE के तहत भी होता रहा है जिसमें FAs और SAs होते थे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में FAs होते थे पूरे साल में 4 बार FA किए जाते थे और 2 समेटिव इवैल्यूएशन होते थे। FAs में क्या होता था, जो भी बच्चों की टेस्ट वगैरह किए जाते थे उसमें कमियां जो होती हैं बच्चों की वो उनके बारे में उनको बताया जाता था और उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता था। संरचनात्मक मूल्यांकन को एक तरह से हम और समझ सकते हैं। ये तो पहले जो कॉन्सेप्ट था वो क्लासरूम कॉन्सेप्ट था और ये क्या है, ये क्लासरूम के बाहर जब भी किसी एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लानिंग या प्रोसेस या मटेरियल, इसका मूल्यांकन भी संरचनात्मक मूल्यांकन हो सकता है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो, उसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन में कोई भी कार्यक्रम जो कि प्रोसेस में है उसको अंतिम रूप देने से पूर्व, जो उसका फाइनल ड्राफ्ट होता है उसकी तैयारी करने से पहले जो उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसकी जो भी स्ट्रक्चरल कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अभी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है तो इस समय उसके बारे में सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो जो सुझाव मांगे जा रहे हैं वो उसका किस तरह का मूल्यांकन है, वो उसका संरचनात्मक मूल्यांकन है, उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद में जो उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें उसके बाद अगर वो लागू हो जाती है तो वो जो एक बार लागू हो जाती है उसके बाद फिर उसमें सुधार होना संभव नहीं हो पाता है। तो इस समय जो मूल्यांकन है वो संरचनात्मक मूल्यांकन है। इसी प्रकार जैसे हम अपनी कोई बुक मार्केट में लाने से पहले उसकी कॉपी भेज के और लोगों के पास हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कोई कमियां हैं तो उनको दूर की जाए, हम उनसे सुझाव मांगते हैं, तो वो भी उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है वो सत्र के बीच में होता है। अगर हम कक्षाओं की बात करें या विद्यालय की बात करें तो सत्र के बीच बीच में होता रहता है और जो भी कमियां होती हैं टीचिंग और लर्निंग की उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन सत्र के अंत में किया जाता है, जब सेशन ख़त्म होता है उस समय इसका जो असेसमेंट किया जाता है उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। कई बार ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद किया जाता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो हमने उद्देश्य बनाए थे वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, उसका मूल्यांकन जब किया जाता है वो समेटिव इवैल्यूएशन में किया जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू असाइन ग्रेड्स और मार्क्स टू द पीपल्स। जब लास्ट में सेशन के लास्ट में इवैल्यूएशन होता है तो उसका क्या होता है, बच्चे को ग्रेड्स या मार्क्स दे दिए जाते हैं
लेकिन उनमें कोई सुधारात्मक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, वो उनका फाइनल रिजल्ट होता है। इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच पीपल हैव मास्टर्ड इन द कोर्स कंटेंट। और ये शो करता है कि जो कोर्स कंटेंट था उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ तक उनकी जो लर्निंग है कहाँ तक इफ़ेक्टिव हुई है और कहाँ तक उनको उस विषय का ज्ञान हुआ है। इट हेल्प्स टू जज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये एक तरह से उसका भी मूल्यांकन करता है कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हुए बनाए गए थे वो कितने उचित थे और उनको कहाँ तक पूर्ण किया जा सकता है। द टेस्ट फॉर द समेटिव इवेल्युएशन आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। समेटिव इवेल्युएशन से संबंधित जो भी टेस्ट या एग्ज़ाम्स होते हैं वो कब होते हैं, जब कोर्स ख़त्म होने वाला होता है। समेटिव इवेल्युएशन को अगर क्लासरूम के बाहर या स्कूल के बाहर हम देखना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता जानने की प्रक्रिया से है। इसमें हम कोई भी हमारा जो प्रोग्राम बन चुका है, जो कि लागू हो चुका है, अब हम उसकी क्या देखेंगे, हम उसकी पूरी डिज़ायरेबिलिटी को देखेंगे कि वो कहाँ तक ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन पहले से स्वीकृत कार्यक्रमों, योजनाओं, सामग्री को भविष्य में यथावत जारी रखने अथवा उपलब्ध अनेक विकल्पात्मक कार्यक्रमों या सामग्री में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमने अपने बुक का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने से पहले उसकी कॉपीज़ को हमने अलग अलग भेजा था और वहाँ से सुझाव मांगे गए थे। वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने से पहले की इवैल्यूएशन था। लेकिन एक बार जब फाइनल ड्राफ्ट उसका तैयार हो गया और वो बुक पब्लिश हो गई, मार्केट में आ गई, उसके बाद उसमें सुधार करना संभव नहीं होता है। अब योगात्मक मूल्यांकन अगर हमें करना होगा तो हमें जो बुक सेलेक्ट करनी है उनमें से जो भी बुक्स अवेलेबल होंगी उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट की, उनमें से हम बेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हमारे सिलेबस या हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी बुक है जो हम ले सकते हैं। तो उसमें से जो बेस्ट विकल्प होगा हम उसी का सिलेक्शन करेंगे। तो क्लासरूम में क्या होता है, ये सेशन के लास्ट में किया जाता है। और जब किसी प्रोग्राम या प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं तो हम जो भी विकल्प होते हैं उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन योगात्मक मूल्यांकन में करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो अब इसका थोड़ा इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी देख लेते हैं, क्या किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था। फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में किया जाता था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चल रहा होता था उसके दौरान किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर्स दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन to adjust teaching during the teaching learning process. On the other hand, summative assessment is defined as a standard for evaluating learning of students. मतलब जो भी हम लास्ट में जब हम बच्चे ने कितना सीखा है, जब ये हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, उसका समेटिव असेसमेंट करते हैं। नेचर क्या है इसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट नेचर में डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक है, क्योंकि इसमें सुधार करना संभव है। और समेटिव असेसमेंट कैसा, इवैल्यूएटिव है, इसमें सुधार करना संभव नहीं है, केवल हम देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। अगला पॉइंट है इसका, व्हाट इज़ इट, क्या है ये। इट इज़ एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट है फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए जब असेसमेंट किया जाता है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, कैसे हम लर्निंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव या और ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं, तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट क्या है, इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग का असेसमेंट, जब लर्निंग हो चुकी है तब हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो समेटिव असेसमेंट में आता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली और क्वार्टरली। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो या तो हम मंथली टेस्ट वगैरह लेते हैं या फिर क्वार्टरली, स्कूल्स में बच्चों के जो क्वार्टरली टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। बीच बीच में जो सेशन चल रहा है उसके बीच बीच में हम कर सकते हैं, चाहे वो एफएज के रूप में कर सकते हैं, टर्म एग्ज़ाम के रूप में कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में कर सकते हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट में क्या है, टर्म एंड, वो टर्म जब एंड हो रहा है या 6 मंथ में टर्म एंड हो रहा है या 1 ईयर में टर्म एंड हो रहा है, तब उसका असेसमेंट होता है, वो समेटिव असेसमेंट में होता है। एम्स क्या है, एनहांसिंग लर्निंग, लर्निंग को और ज़्यादा एनहांस करना। और समेटिव असेसमेंट का क्या है एम, मेजरिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी, स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना कॉम्पिटेंट हुआ है, उसको मापना।
गोल क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट ने जो सीखा है उसको मॉनिटर करना, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट में क्या है? इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट ने जो सीखा है उसका इवैल्यूएशन करना। वेट ऑफ ग्रेड्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ग्रेड्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि समेटिव असेसमेंट में ग्रेड्स या मार्क्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियोज़ भी देखते रहिए। थैंक यू।